वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरी गाना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरी कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी होली का दहन व होली कब है। इस बार भद्रा और ग्रहण दोनों का साया है, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, जिससे आप उसका सही मुहूर्त और आपको होली का दहन कब करना है, रंग वाली होली कब खेलनी है, सभी जानकारी प्राप्त होंगी। तो रंगों का त्योहार होली पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है, जिसमें पहले दिन होली का दहन किया जाता है और जिसकी तैयारी होलाष्टक से प्रारंभ हो जाती है। होलाष्टक 8 दिनों की वो अवधि है जिस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं और लोग होलाष्टक में होली जलाने के लिए लकड़ियाँ और अन्य सामान एकत्रित करना शुरू कर देते हैं। फिर होली का दहन के दिन होली जलाने के बाद दूसरे दिन रंग वाली होली होती है। तो दोस्तों, इसी तरह से होता है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा सावधानी आपको बरतनी है। वो सावधानी क्या है, तो चलिए करते हैं शुरू। होली एक रंग और उमंगों का त्योहार है, लेकिन ये होली अपने साथ संयोग लेकर आई है, जहाँ पर एक और होलिका दहन की अगली प्रज्वलित होती है और वहीं आसमान में चंद्रग्रहण का साया भी मंडरा रहा है। ऐसे में होलिका दहन का समय क्या रहेगा और रंग की बरसात पर चंद्र ग्रहण का साया है क्या असर डालेगा, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, खेलने का समय कौन सा रहेगा। इस बार होलिका दहन के लिए फागुन पूर्णिमा तिथि साल 2025 में पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 13 मार्च गुरुवार सुबह 10:36 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 14 मार्च को शुक्रवार दोपहर 12:23 पर। क्योंकि पूर्णिमा तिथि 13 तारीख को सुबह से रात तक मिल रही है और उस समय चंद्रोदय का भी समय है, तो इसी वजह से पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को गुरुवार को ही प्राप्त हो रही है। इसलिए पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। अगले दिन पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। होली का दहन 13 मार्च गुरुवार, रंग वाली होली जो रहेगी वो रहेगी 14 मार्च शुक्रवार को। सत्यनारायण भगवान का जो व्रत है वो इसी दिन रखा जाएगा, यानी 13 मार्च को रखा जाएगा, क्योंकि उस भगवान की पूजा करने और परिक्रमा करने के बाद ही सत्यनारायण का जो व्रत है वो खोला जाता है। और इस दिन आप स्नान दान आप दोनों दिन कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब पूर्णिमा तिथि ब्रह्म व्रत में हो, उस समय आपको मिल रही हो, तो उसमें स्नान दान का विशेष महत्व होता है, जो कि हमें 14 तारीख को मिल रही है। तो आप चाहें तो स्नान और दान 14 तारीख को भी कर सकते हैं और 13 को भी। तो पूर्णिमा तिथि लगते ही भद्रा प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:35 से रात 11:26 पर भद्रा की समाप्ति होगी। उसके बाद ही होली का दहन होगा। शुभ मुहूर्त का प्राप्त हो रही है। होली का दहन का जो मुहूर्त रहेगा जलाने का, वो रहेगा रात में 11:26 से 12:30 तक। भद्रा पूंछ का जो समय रहेगा वो रहेगा शाम को 6:57 से 8:14 तक। मुख का जो समय रहेगा वो रहेगा रात 8:14 से 10:22 पर। होलिका को रात शुभ मुहूर्त में किया जाएगा, लेकिन होलिका पूजा का जो समय है, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होते ही भद्रा शुरू हो जाएगी। भद्रा जो होती है वो शुभ नहीं मानी जाती है और इसे काफ़ी लोग शुभ नहीं मानते और होती भी शुभ नहीं है, और ख़ासकर जब पृथ्वी लोक पर हो तब तो उसे शुभ बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, होलिका का जो पूजन है, या तो आप सुबह जल्दी कर लीजिए। होलिका का जो पूजन है, जैसे ही पूर्णिमा तिथि शुरू होती है उस पर आप होलिका पूजने जा सकते हैं, जो होलिका पूजते हैं, या आप भद्रा पूज का जो समय है ना, भद्रा पूज का समय मैंने बताया है, उसी समय पे भी आप होलिका का पूजन कर सकते हैं। लेकिन होली को जलाना नहीं है उस टाइम पर। होलिका का जो जलाने का जो मुहूर्त है वो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। वो रात का जो समय है उसी समय पे होलिका दहन होगा 11:26 से 12:30 के बीच, उसी बीच आप करिएगा दोस्तों। 14 मार्च को ना चंद्र ग्रहण भी है, तो चंद्र ग्रहण का जो समय रहेगा ना वो रहेगा सुबह 9:29 से
3:29 तक। तो इस बीच चंद्र ग्रहण रहेगा, लेकिन हमारा जो रात में चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन ये जो चंद्र ग्रहण है ये विदेश के हिसाब से है, तो इसलिए मान्यता नहीं होगी। लेकिन क्योंकि पड़ोसी देश में अगर कोई चंद्र ग्रहण होता है तो उसका असर इतना होता है कि जैसे किसी की पड़ोस में मृत्यु हो जाती है, उसकी नेगेटिविटी आपके ऊपर आती है, रोने धोने का, या जैसे डेड बॉडी पड़ी होती है, तो उतना असर होता है। तो ऐसे में आप कैसे होली सेलिब्रेट कर सकती हैं? ऐसे में आपको क्या करना है कि अपने जितने भी देवी देवता हैं, क्योंकि सूतक भी इतना मान्य नहीं होगा, सिर्फ उतना ही असर होगा जैसा मैंने बताया है आपको, सिर्फ नेगेटिविटी आएगी। तो आपको सभी देवी देवताओं के चरणों में गुलाल अर्पित करना है, सभी भगवान जी से प्रार्थना करनी है कि त्यौहार आपके लिए मंगलमय हो और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान ना करे। तो सिर्फ भगवान का स्मरण करना है। हरे कृष्ण महामंत्र का आपको यथासंभव जाप करना है दोस्तों। उसके और शिवलिंग पर भी जल चढ़ाना है और उनको भी गुलाल अर्पित करना है। गुलाल अबीर सभी देवी देवताओं को अर्पित करने के बाद अपने जो घर के सभी सदस्यों को गुलाल और बाकी की जो पूजा पाठ है वो करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।